देखिए, जब भी आप घर बनवा रहे हैं या बनवाने वाले हैं तो घरों में क्रैक आते हैं, जबकि क्या है सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक आने का सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि कॉलम कास्टिंग के बाद हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं। तो बहुत सारी कंप्लेनें ये आती हैं कि हमारे घर में क्रैक आके, तो देखिए क्रैक आने का मेन रीज़न ये होता है, जो ये मिस्त्री स्टेप वाइज स्टेप ब्रिक वर्क कर रहा है, अगर आप इस प्रकार की स्टेप वाइज स्टेप अगर काम नहीं करवाए मिस्त्री से, ठीक है, आप ध्यान नहीं दिए अपने घर में, तो आपके घर में क्रैक्स आएंगे और आप उसे नहीं रोक सकते। ठीक है जी। ब्रिक वर्क टाइम में ही कम से कम 2 से 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान देने वाली होती हैं। पहले पॉइंट ये होता है कि आपका जब कॉलम कास्टिंग हो जाता है उसके बाद उसका क्या है सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ, उसको क्या होगा हैकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट होता है ब्रिक वर्क करने के साथ में कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में मोटार क्या है आपका 8 mm से 10 mm का थिकनेस में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कॉलम के साथ में घोल का लेप बना के उसमें ब्रिक वर्क के साथ साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ में एक दिन में आप 3 फीट यानी 1 मीटर से ज़्यादा ब्रिक वर्क मत कराइए। ठीक है जी। तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, आप बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि प्लास्टर के टाइम में क्या करना है आपको, चिकन मेश जाली लगानी है, वो भी प्रॉपर अच्छी कंपनी की। ठीक है। उसके बाद क्रैक्स के चांस होने के बिल्कुल ही 99.9% क्या है चांस ख़त्म हो जाता है क्रैक्स आने के। ठीक है जी। बाकी आपके फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके फाउंडेशन में मिट्टी अच्छी है तो क्रैक्स तो नहीं आएंगे। ठीक है जी। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो क्रैक्स आने के चांस रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ये वीडियो देखिए, मिस्त्री जो ये हमारे साइड पे काम चल रहा है बिल्कुल ही एज पर IS कोड एज पर प्रॉपर बिल्कुल हो रहा है, जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही काम हो रहा है, तो क्रैक्स नहीं आते हैं। हम लोग इसी प्रोसेस से काम करते हैं अपने साइड पे, तो ऐसी कंप्लेनें नहीं आती है क्लाइंट की तरफ से। ठीक है जी। तो आप इस पर कर कराइए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉर्मली ध्यान देने वाली चीज़ें हैं बस। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में आपको, तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जब भी मोटार यूज करिए, ठीक है, या आपका 4 इंची हो वाल या 9 इंची की वाल हो, तो आप हमेशा मोटार को 1:4 के रेशियो में रखिए, यानी कि 1 बोरी सीमेंट और 4 बोरी बालू। ठीक है जी। तो क्या है कि आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है जी। जो कि हम लोग 8 से 10 साल ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम लोग साइड पे काम करवा रहा है। क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं और बहुत कम चांस होते हैं क्रैक्स होने के। ठीक है जी। बाकी आप करके देख लीजिए, वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ बाकी आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी।